गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, आज का ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो उन सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो बहुत सारे इनोवा कर के पूरी तरह थक गए हैं, बट फिर भी उनकी लाइफ में उनके जो आउटर ट्विन है या फिर उनके जो डिवाइन मास्कुलिन है या फिर उनके जो डिवाइन फेमिनिन है वो रिटर्न नहीं आ रहे हैं और आप इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की बहुत कोशिश कर रहे थे और उसी टाइम ही ये वीडियो आपके सामने आई है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी डिवाइन मास्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन्स है ना, आप लोगों के लिए ही डिवाइन का ये गाइडेंस मुझे आई कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो बना के कलेक्टिव में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग पेन की वजह से इस जर्नी को छोड़ के चले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप रास्ता भटक रहे हैं, ठीक है। तो देखिए गाइज, आई एम 100% श्योर कि जिसे आप इनोवा बोल रहे हो ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने उस पर्सन के लिए इतने सारे इनोवा कर लिया है, इनोवा करते करते आप पूरी तरह थक गए हैं, बट फिर भी आपका पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है, ना ही उनकी तरफ से आपको कोई खबर मिल रही है। तो वो एक्चुअली इनोवा नहीं है, ठीक है। या तो आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई किया होगा उस पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, या फिर कोई लव ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ किया होगा। मतलब लव ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगी, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना कि इस टेक्निक को यूज़ कर लो, 5 मिनट में उनका कॉल आ जाएगा, या फिर ऐसा कर लो, वो पर्सन उधर आपके लिए तड़पेगा, आपसे मिलने के लिए तड़प उठेगा, ठीक है। तो आपने अगर ऐसा कुछ कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अप्लाई किया है या फिर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस को देख के वही सारे चीज़ें आप अप्लाई किए हैं ना, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्टेशन टेक्निक एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि आपका जो ट्विन है ना, वो कोई सौदा करने वाली चीज़ नहीं है कि आप कुछ भी करके उनको हासिल कर लो। ओके, उनका प्यार अगर आप पाना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपनी एनर्जी को पूरी तरह आप बैलेंस करिए। जिस चीज़ के लिए आप उस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं ना, कि आपको उनके साथ बात करने का बड़ा मन करता है, वही सारी चीज़ें आपके अंदर भी है, ठीक है। आपको उन सारे एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस करना है। इधर आप जब पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो ना, उधर उनकी वही एनर्जी उनके अंदर ट्रिगर होके उनके अंदर धीरे धीरे बैलेंस भी होगा, मर्ज भी होगा, ठीक है। तभी जगह वो पर्सन अपने अंदर एक बैलेंस को फील करेगा एंड उधर से वो आपको भी कॉल या फिर मैसेज कर सकता है, आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, ना ही कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को यूज़ करके आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ ऐसे होता है ना, गाइडेड मेडिटेशन होता है। आपको बोला जाता है कि आप शांति में बैठ के अपने हार्ट सेंटर पे मतलब फोकस करके उनको टेलीपैथिकली मैसेज भेजो। तो ये भी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ठीक है। मतलब उधर वो जो पर्सन है ना, वो आपकी एनर्जी के साथ इसलिए कनेक्टेड नहीं कर रहा है क्योंकि आपके अंदर की जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, इसको वो पर्सन फील कर रहा है, ठीक है। इसलिए ही वो पर्सन आपसे रन कर गया है, ठीक है। तो आप अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस ना करके बस कुछ टाइम के लिए अपनी माइंड को रिलैक्स करके आप अपनी एनर्जी को उन्हें भेज रहे हो ना, तो उसी टाइम आप देखोगे कि मे भी उसी टाइम आपको 5-10 मिनट के लिए बहुत अच्छा फील होगा, बट जैसे ही आपकी एनर्जी को आपका पर्सन पिक कर लेगा ना, तो उनको बहुत इरिटेशन फील होगा, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच इस 3D में कम्युनिकेशन है ना, कोई सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते हो ना, आपकी जो एनर्जी आप उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो वो एनर्जी जब वो फील कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो उसके बाद उनके अंदर भी उनकी एनर्जी डिस्टर्टेड हो जाएगी, ठीक है। या तो वो कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई ऐसे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ट्रिगर करने के लिए वो कुछ ऐसे पोस्ट भी डालेंगे, ठीक है। या फिर अगर उनको बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेशन फील होगा ना, तो वो उनकी अकाउंट को डीएक्टिव कर सकते हैं, या फिर आपको वो ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़बरदस्ती उनको मैनिफेस्ट ना करें। अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप इनोवा करिए, ठीक है। ये सारे जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, ये इनोवा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप ज़बरदस्ती उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पेन की वजह से आप उनके साथ बात करने के लिए ये सारे टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, कुछ स्पेल भी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इनोवा नहीं है। आप अगर फेमिनिन एनर्जी है ना, तो सबसे पहले आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसे कि आपका जो इमोशन है ना, ये डोमिनेंट होता है,
ठीक है। जैसे कि मास्कुलिन के अंदर उनका लॉजिक डोमिनेंट होता है, वो एक्शन के मोड में होते हैं, तो मास्कुलिन की जो एनर्जी होता है ना वो डोमिनेंट होता है, और फेमिनिन के अंदर आपकी फेमिनिन एनर्जी डोमिनेंट होता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो, बहुत ज़्यादा मतलब पम्पर करते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके अंदर डोमिनेंट होता है। तो आप इस एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। जब आपकी ये सारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो आप देखोगे कि आपका जो पर्सन है ना उनके अंदर जो डोमिनेंट एनर्जी है ना वो भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वो काम में पूरी तरह अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, ठीक है। वो जैसे कि मास्कुलिन जो एनर्जी है ना, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, उनकी एनर्जी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी, क्योंकि ये जो वीडियो है ना इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड करना चाहूँगी। तो आप जब मेडिटेशन करते हो ना, तो आप जो अपना जो फेमिनिन एनर्जी है ना, जो डोमिनेंट फेमिनिन एनर्जी है, उसको जब आप बैलेंस कर लोगे ना, तो आप देखोगे कि आपके अंदर की जो मास्कुलिन एनर्जी है ना, जो फ्रैगमेंट मास्कुलिन एनर्जी है, जो सप्रेस्ड मास्कुलिन एनर्जी है ना, वो धीरे धीरे ट्रिगर होगी, और आपकी अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है ना वो जाके आपके अंदर आपकी मास्कुलिन की एनर्जी के साथ मर्ज होगा, तभी जाकर आप अंदर से एक बैलेंस को फील करेंगे, ठीक है। एंड यही सेम चीज़ जब आप पूरी तरह बैलेंस हो जाते हो ना, आप जब मेडिटेशन करते हो, आप जब फुल्ली चार्ज होते हो अपने अंदर, पूरी तरह आप बैलेंस हो जाते हो, और आपके अंदर 100% चार्ज होता है, आप फुल्ली चार्ज होते हो, फुल्ली बैलेंस होते हो। एंड देन आप जब फिर से मेडिटेशन करके जो हीलिंग एनर्जी होता है ना, जो ओवरफ्लो होता है, आप अंदर से पूरी तरह बैलेंस होने के बाद जो एनर्जी आप एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप कैरी करते हो ना, वही सारे एनर्जी आपकी जो मास्कुलिन है ना उनके तरफ फ्लो होता है, उसी से ही उनकी जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी है ना ये बैलेंस होती है, ठीक है। तो आप जो है फेमिनिन जो इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप ये सारी चीज़ें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है ना, इसको छोड़ के आप अपने ऊपर काम करिए। बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं कि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग ऑन, ये सारी चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो करना है ना, आप अपना एनर्जी को पहले बैलेंस करिए, मेडिटेशन करके अपने आप को फुल्ली चार्ज करके रखिए, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है ना, जो ब्लेसिंग वाली एनर्जी है, उसको आप अपनी जो मास्कुलिन है ना उनको सेंड करिए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों एनर्जेटिकली कनेक्टेड है, और आप दोनों की जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, आप दोनों का जो सिल्वर कार्ड कनेक्शन है ना, उसी के थ्रू ही आपकी जो ब्लेसिंग वाली एनर्जी है ना ये आपकी डिवाइन मास्कुलिन तक पहुंचेगी। और उधर वो जो पर्सन है ना, जो इतने सारे टेक्निक को अप्लाई करने के बाद भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, आप बस अपने ऊपर जब बैलेंस करोगे ना, अपनी एनर्जी को जब बैलेंस कर लोगे, अपने ऊपर काम कर लोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे वो पर्सन उधर बैलेंस होगा, और उधर से वो भी आपके बारे में सोचने लगेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। आपको उनको अपनी याद दिलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये जो 5 मिनट का जो टेक्निक है ना, बोलते हैं कि 5 मिनट में उनका कॉल आ जाएगी, या फिर 1 सेकंड के अंदर उनका कॉल आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो लोग एक्चुअली मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ किया है ना, आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा कि जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हो, या फिर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हो, तो उसके बाद आप खुद देखे होंगे कि आपकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो रही है। मतलब आप उस पर्सन को अट्रैक्ट किए हो, बट आप खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हो, ठीक है। आप जब मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हो ना, आप खुद आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करते हो, और खुद अपनी तरफ से आप उनको मैसेज करके डिस्टर्ब कर देते हो, ठीक है। उसके बाद सब कुछ बिगड़ जाती है, ठीक है। आप दोनों बहुत मतलब कुछ टाइम के लिए वो पर्सन आपके साथ बात करेगा, बट फिर जब उनको आपकी डिस्टर्टेड एनर्जी फील हो जाएगा ना, उनको जैसे ऐसा लगेगा जैसे कि हाँ आप पूरी तरह इम्बैलेंस हो, तो उसके बाद वो पर्सन आपको फिर से ब्लॉक करके चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप ना करें। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आप इन सारे चक्रों में मत फंसिए, ठीक है। आप अपना इनोवा करिए, इसमें टाइम लगेगा बट ये काम ज़रूर करेगा, ठीक है। ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस जर्नी में, ठीक है। आप अगर हार्मोनियस यूनियन में आना चाहते हैं आपकी ट्विन के साथ, तो आप अपना इनोवा पहले करिए, ठीक है। इनोवा इन द सेंस आपको अपनी एनर्जी को पहले बैलेंस करना है, ठीक है। जिस एनर्जी के जिस चीज़ की वजह से आप उस पर्सन को चेस कर रहे हो ना, वही सारी एनर्जी को आप पहले अपने अंदर बैलेंस करिए, ठीक है। तभी जगह वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, परमानेंटली आप दोनों का हार्मोनियस यूनियन होगा। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आई ना, वही लोग ही हार्मोनियस यूनियन को अचीव कर पाएंगे, नहीं तो आप बस ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करते करते रह जाओगे, ठीक है। आपका पर्सन कभी भी नहीं आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए गाइस, जिन लोगों को वीडियो
समझ में आया आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।